गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं दिव्य नेत्रदा विजन से लक्ष्मी कुमारी मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यों में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। तो हम लोग थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं कि वहाँ के अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 21 मई 2020 को इस योजना को लॉन्च किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। राज्य सरकार इस योजना के तहत खरीफ 2019 से धान व मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि देगी। मई 2020 में नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा कुल 365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने नक्शे में दर्शाया है। तो नेपाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। मई 2020 में कोटक महिंद्रा बैंक KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है। अम्फान तूफान उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मई 2020 में मचाया है। अब हम लोग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहाँ के अभी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनका दर्द को कुछ कम किया जा सके। तो चलिए हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है जिन्हें अतिरिक्त भार सौंपा गया है और वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई 2020 को मनाया है। मई 2020 में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम बन गया है। तो हम लोग मिजोरम के बारे में जानते हैं कि वहाँ की राजधानी आइजोल है। वहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है और मुख्यमंत्री जोरमथंगा है। मई 2020 पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। यह हवाई में स्थित है। किस राज्य सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? तो यह राज्य मध्य प्रदेश है। मई 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित करने के लिए माई लाइफ माई योग नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसके तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। इस योजना में किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। महाराष्ट्र में रोजगार के निर्माण हेतु भारत सरकार ने ADB के तहत $177 मिलियन का समझौता किया है। तो हम लोग अब महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। वियतनाम की राजधानी हनोई है।
इजराइल ने रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ पर तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान करने की मांग को वन विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य में लाख की खेती की अपार संभावना है। लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अपने अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत अगले 3 वर्ष तक इसी कार्यकारी बोर्ड में रहेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। केंद्र सरकार ने उड़ीसा शहर और वहां स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को 100% सौर ऊर्जा से लेंस डाउन के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो हम लोग अभी उड़ीसा के बारे में जानते हैं कि वहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है और राज्यपाल गणेशी लाल है और वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के सभी राज्यों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस राज्य स्तर में गांव की राष्ट्रीय भागीदारी 24% है। तो हम लोग का अब मई 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ख़त्म हो गया है। अब आगे हम लोग जून 2020 से करंट अफेयर देखेंगे। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें और शेयर करें। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।